हमारे साथ है सन ऑफ मलाह जो यहाँ पर अगर हम कहें तो बिहार के पॉलिटिकल एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा जो इनका वोट होता है वो यहाँ पर निश्चित तौर पर कई विधानसभा और लोकसभा में देखा गया कि निर्णायक होता है। और सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जो है वो इस बार एनडीए से नाराज़ हैं। नाराज़गी का क्या कारण है मुकेश सहनी? नाराज़गी का एक ही कारण है कि जो 2015 में देश के प्रधानमंत्री जी वादा किए थे कि हम आपके समाज के साथ न्याय करेंगे और ये आरक्षण देना हमारा अधिकार है और आपका जो लड़ाई है उसमें हम लोग पूरा मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं 3 साल बीत गया, उस पर उन्होंने जो वादा किए थे कि हम काम करेंगे वो अभी तक किए नहीं है। तो हमारी तो लड़ाई एक ही है कि समाज को न्याय दिलाना, संविधान के अनुकूल चलना। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री उस पर खड़े नहीं उतर रहे। तो इसलिए हम लोग अभी अपना स्टैंड खुद अभी हम लोग बदल रहे हैं। अभी तक हमारे सामाजिक संगठन था, तो अभी हम लोगों ने निर्णय लिया कि पॉलिटिकल तरीके से हमको स्ट्रांग होकर मैदान में आना है। जो काम नीतीश जी हो या देश के प्रधानमंत्री को कह रहे करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं, हमारी भी पार्टी कर सकता है, सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की देरी है। तो आने वाले समय में 4 तारीख को हमारे पार्टी लॉन्च होगा और मजबूती से पूरे बिहार में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि आप इस बार महागठबंधन के साथ जाने वाले हैं और इसके लिए सीट का भी डिमांड आपने कर दिया है। देखिए, गठबंधन होगा, किसी न किन्हीं पार्टी, चाहे एनडीए हो या यूपीए में गठबंधन होगा। बिहार में निषाद समाज को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर नहीं कर सकता। वो सीट कितना होगा वो समय बताएगा और वो भी 4 तारीख को बताएगा कितना सीट होगा और किनके साथ जाना वो भी समय बताएगा कि किनके साथ जाना है। निश्चित तौर पे अभी तक हमारी जो लड़ाई है कि देश के प्रधानमंत्री जो वादा किए वो पूरा नहीं किए। तो हम लोग अभी देश के प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं कि हमारा मांग को पूरा करें। अभी भी उनके पास समय है 2-3 महीना। 2-3 महीने में जो गलती उनका हुआ उसको सुधारे। डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी हज़ारों समस्या है, हमारे लोगों को सब तकलीफ किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनके साथ हज़ारों समस्या है। यानी ये कहा जाए कि आपने विद्रोह कर दिया है। इससे पहले इलेक्शन में आपने साथ दिया था एनडीए का और अब अपने मांग को लेकर के रैली कर रहे हैं, ताकत दिखाने जा रहे हैं। कुल ये माना जाए कि आपने विद्रोह किया है एनडीए के साथ। और निश्चित तौर पे विद्रोह नहीं किया, लेकिन हम नाराज चल रहे हैं और हमारी मांग को पूरा नहीं हुआ। तो आप विद्रोह कहिए या नाराजगी कहिए, हम नाराज हैं। हमारे समाज को काम नहीं होगा तो हम हर किसी से नाराज हो जाएंगे, चाहे वो एनडीए हो या यूपीए हो। किस तरह के आरक्षण की मांग कर रहे हैं? आरक्षण तो है ही। आरक्षण नहीं, आरक्षण हमारे समाज को कई ऐसे स्टेट में एससी का आरक्षण है, जैसे बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली जैसे राज्य में एससी का आरक्षण है। कई ऐसे राज्य में, कर्नाटक वगैरह सब साइड में एसटी का आरक्षण है। तो भारत में निषाद मछुआरा समाज को 2 प्रकार का आरक्षण मिला, एससी और एसटी का। तो हमारा बिहार सरकार ने 2 बार अनुशंसा किया गया, कैबिनेट पास करके भेजा गया, एक बार एससी के लिए और एक बार एसटी के लिए। तो हम लोग इस पर कोई विवाद नहीं करके हम केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ रहे हैं कि आपको जो संविधान के अनुकूल जो फिट बैठता है वो आरक्षण हमें लागू किया जाए और वो आरक्षण हम लेने के लिए तैयार है। तो हमारे लिए 2 रिपोर्ट गया, दोनों रिपोर्ट पे भारत सरकार सोचे कि कौन सा आरक्षण करना चाहिए, उसके ऊपर वो आरक्षण करे और हमारे समाज को न्याय दे। अगर नहीं अभी कर रहा है केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो अगला कदम आपका होगा क्या? रैली अगला कदम हमारा रैली होगा और रैली दिखा के, ताकत दिखा के बिहार में हम एक एस्टेब्लिश हो गए पॉलिटिकल पार्टी और बिहार में हम अपने पार्टी के बैनर तले या पार्टी के एजेंडा के अनुकूल पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और पार्टी में हम कोशिश करेंगे कि हमारे 8-10 सांसद बन के जाए, दिल्ली में उनकी अपनी पावर हो, अपनी पहुँच हो और दिल्ली में अपने समाज के लिए, बिहार के लिए हक अधिकार की आवाज़ उठाए और समाज के सम्मान के लिए लड़ाई लड़े। यानी अब सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी एक नई पार्टी बनाएंगे और ऐलान करेंगे। निश्चित तौर पर एनडीए का साथ इन्होंने दिया था पिछले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। अब निश्चित तौर पर विद्रोही तेवर पे उतर गए हैं और इनका कहना है कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे। गांधी मैदान में उस पार्टी के नाम का ऐलान 4 नवंबर को करेंगे और बिहार के हर एक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। कैमरामैन संजीव आर्या के साथ कुंदन कर्ण, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।